हेलो स्टूडेंट, अचीवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का जो नेक्स्ट टाइप है। हमने अभी तक के 3 टाइप्स डिस्कस कर लिए थे, उनके ऊपर बेस क्वेश्चन कर लिए थे और उन क्वेश्चन को रिलेट करके देखा कि अभी हाल फिलहाल जो हमारे पेपर हो रहे हैं एसएससी सीजीएल 2021 के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या उस तरीके के क्वेश्चन अपने पेपर में आते हैं नहीं आते हैं, वो हमने कल डिस्कस किया था। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये टाइप हमारा है मिक्सचर से रिलेटेड टाइप है बच्चों। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मिक्सचर एलिगेशन के अंदर भी देखने को मिलता है, रेशियो के अंदर देखने को मिलता है, परसेंटेज के अंदर देखने को मिलता है। हम इसे अभी फिलहाल परसेंटेज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ से हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो सारी अप्रोचेस क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं बच्चों। ध्यान से देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक 40 लीटर का मिश्रण है दूध और पानी का। उस मिश्रण में 60% दूध है। इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध 50% रह जाए। अब बच्चों मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सबसे पहले इनिशियल जो आपके पास मिक्सचर है वो किस किस इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, दूध और पानी से। दूध और पानी का मिक्सचर है। अगर इसमें आप पानी ऐड करेंगे, अगर पानी ऐड करते हैं तो इफेक्ट किस पे आता है, पानी पर इफेक्ट आता है। आपका प्योर मिल्क उतना का उतना ही रहेगा। इस बात को बड़े गहराई से समझिए, ठीक है। मैं वापस कहता हूँ, आपके जो मिश्रण है, मिश्रण भी हम मिल्क बोलते हैं लेकिन एक्चुअली वो मिल्क नहीं है, वो मिल्क मिश्रण है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, इस जगह हमने मिलाया क्या है, पानी मिलाया है। अगर मैं पानी को ऐड कर रहा हूँ बच्चों, अगर मैं पानी को ऐड कर रहा हूँ तो इफेक्ट भी किस पे आएगा, पानी पे। जिस चीज को मिलाते हैं उस पर फर्क पड़ता है, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो ध्यान से देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो मुझे सबसे पहले देखा है, अगर मैंने पानी मिलाया है तो इफेक्ट भी पानी पे आएगा। इसका मतलब आपका जो वाटर है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू समान रहेगी। तो जो प्योर मिल्क है, शुद्ध दूध है, वो कैसा रहने वाला है बच्चों, सेम रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, सेम। सेम का मतलब समान रहेगा। कब, पानी मिलाने से पहले, पानी मिलाने के बाद। फटाफट देखें, पानी मिलाने से पहले मिक्सचर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 40 लीटर। और इस 40 लीटर के अंदर, ये पहले वाली स्थिति है, इसमें कितना दूध है, दूध है 60%। तो 40 का हम कितना निकालेंगे, 60%। पानी मिलाने के बाद, आफ्टर, पानी मिलाने के बाद आफ्टर क्या हो जाएगा बताओ, मिश्रण कितना हो गया, 40 प्लस कुछ हो गया। और उसके अंदर अपना दूध कितना रह गया, 50%। कितना निकाला, 50%। वैल्यू कैसी रहेंगी, बराबर। किसकी वैल्यू है बताओ, शुद्ध दूध की वैल्यू है, जो कि पानी मिलाने से पहले और पानी मिलाने के बाद दोनों स्थिति में कैसी रहेगी, सेम रहेगी बच्चों। फटाफट सॉल्व कर ले बच्चों इसको। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। फटाफट आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 0 से 0, 5 से कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 टाइम्स। कितना हो गया, 48। 48 बराबर क्या हो गया, 40 प्लस एक्स। इसका मतलब x कितना आ गया, 8 लीटर। इसका मतलब आपने 8 लीटर पानी को क्या किया है बच्चों, ऐड किया है। 8 लीटर पानी को क्या किया है बच्चों, ऐड किया है। ये इसका बेसिक मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चों, बेसिक मेथड, बेसिक, ठीक है। चलिए और आगे अगर हम बढ़ जाएं इसके अंदर, तो अगर आप रेशियो मेथड के थ्रू करना चाहें तो रेशियो मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। वो अप्रोच भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। देखिए फटाफट रेशियो मेथड से कैसे करते हैं सॉल्व। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट तो वही है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कांस्टेंट कौन रहेगा। तो हमें पता है कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट रहेगा हमारा मिल्क। मिल्क की मात्रा कैसी रहेगी, समान रहेगी। मिल्क कैसा रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। अगर मिल्क सेम रहेगा, समान रहेगा, तो अब फटाफट रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे, पहले और बाद में दो स्थिति बनेगी। एक तो बिफोर वाली कंडीशन बनेगी। तो बताओ, पहले मिल्क और वाटर के बीच में क्या परसेंटेज वैल्यूज दे रखी है। मिल्क अगर 60% है तो वाटर कितना है, 40%। तो फटाफट आप क्या करेंगे, इस जगह से रेशियो कन्वर्ट कर लेंगे। 60% और 40%, फटाफट रेशियो कन्वर्ट करिए। 60% 40% को आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अनुपात क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैं 60 और 40 को नहीं लिखूंगा, इसको हटा दूंगा इस जगह से, ठीक है। क्या रेशियो हो गया, 3 अनुपात 2 हो गया, ठीक है। चलिए बाद में क्या हो गया, आफ्टर क्या हो गया, अपना दूध कितना रह गया, जल्दी बताएं।
50% रह गया, 50% रेशियो कितना आ गया, 1:1 आ गया। 50% का मतलब हो गया पहला वाला 50%, दूध भी 50% और पानी भी 50%। आप इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, यहां पर मिल्क कितना था शुरुआत में 3, बाद में कितना हो गया 1। क्वेश्चन के अनुसार दूध दोनों जगह कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो किससे गुणा कर दें, 3 से। क्यों कर दें, क्योंकि यहाँ पे दूध 3 है, यहाँ पे 1 है, या तो 1 को 3 बनाओ या 3 को 1 बनाओ, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 3, और ये कितना हो गया 3। अब बताओ, पहले दूध 3 था, अभी भी 3 है, लेकिन पानी 2 से कितना हो गया 3, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। मुझे 1 की वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। 1 की वैल्यू कितनी है बताओ बच्चों, 3 और 2 मिला के मिक्सचर कितना है 5। 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, इनिशियली 40 लीटर के बराबर है। किसके बराबर है, 40 लीटर। 1 यूनिट किसके बराबर है, 8 लीटर। तो बताओ फटाफट, 1 किसके बराबर है, 8 लीटर। इसका मतलब आपने पानी कितना ऐड किया है, 8 लीटर। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन के अंदर भी करेंगे। किसके अंदर करने वाले हैं बच्चों, मिक्सचर एलिगेशन के अंदर भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जितना हमें आवश्यक है उतना हमें पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम चीजों को मिलाते हैं वैसे चीजों को निकाल भी सकते हैं। कैसे, अभी तो मैंने पानी को इसमें क्या किया, मिक्स किया। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँ, वेपराइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करूं, पानी को क्या करूं, कम करूं। कम करने का मतलब पानी निकाला जा रहा है। पानी निकालने का तरीका आपको पता है क्या हो सकता है, वाष्पीकरण हो सकता है, ठीक है, धूप में आप सुखा सकते हैं उस तरीके से। तो ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं पानी निकाल रहा हूँ, किसी चीज को निकाल रहा हूँ, तो इफेक्ट उसी पे आएगा जिसको अपन निकाल रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक 80 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 60% नमक है। इसका कितना लीटर मिश्रण पानी वाष्पीकृत किया जाए जिससे नए मिश्रण में नमक 75% रह जाए। अब बच्चों आपके पास है ना 2 मेथड हैं, आप बेसिक मेथड से जा सकते हैं, आप रेशियो मेथड से जा सकते हैं। आप सबसे पहले चेक करिए, इनिशियली मिक्सचर किसका है, नमक और पानी का घोल है। अगर मैंने इसमें क्या कर दिया, पानी को वाष्पीकृत कर रहे हैं, तो फर्क किस पे पड़ रहा है, पानी पे फर्क पड़ रहा है। तो किस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, नमक पे फर्क नहीं पड़ेगा। नमक की प्रारंभिक मात्रा, नमक की बाद वाली मात्रा दोनों कैसी रहने वाली है, समान रहने वाली है। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में पानी, नमक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, नमक की मात्रा कैसी रहेगी बच्चों, समान रहेगी। इसका मतलब अगर मैं बेसिक मेथड से करता हूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, मैं पहले नमक निकालूंगा और बाद में नमक निकालूंगा। दोनों स्थिति में नमक की मात्रा कैसी रहेगी बच्चों, समान रहेगी। शुरुआत में मिक्सचर कितना है 80 लीटर, इसमें 60% नमक है, तो इसका 60% अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, कुछ पानी वाष्पीकृत कर दिया। इसका मतलब मिक्सचर 80 लीटर नहीं रहेगा, 80 से कुछ कम हो जाएगा, तो 80 माइनस क्या कर दिया, x कर दिया। जितना वेपराइज हुआ है, जितना निकला है, उसको मैंने x मान लिया है, ठीक है। चलिए, आप चाहते तो इस पूरे डेटा को भी x मान सकते थे, उससे आप 80 में से x को लेस करते, तब जो आंसर आता वो भी आपका आंसर था। लेकिन अभी मैंने 80 में से x कम कर दिया। वो x क्या कम किया है, पानी कितना वेपराइज हो गया है, ठीक है। और इसमें नमक कितना है बताओ, 75% इंटू 75/100, और दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। 15 से 4 बार, 15 से 5 बार, 5 से कट करो 80 को, 16, 16 पंजे 80, 16 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 64। 64 बराबर 80 माइनस एक्स, और x बराबर कितना आ जाएगा इस जगह से 16 लीटर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा और आपको पता चल गया कितना लीटर मिक्सचर आपका वेपराइज किया है, दैट इज 16 लीटर। तो आपने कितना लीटर मिक्सचर क्या कर दिया, वेपराइज कर दिया, 16 लीटर पानी को क्या किया है, वाष्पीकृत किया है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं ताजे फल की और सूखे फल की। क्वेश्चन है ताजा फल और सूखा फल क्या सिमिलैरिटी होती है, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के अंदर सिमिलैरिटी क्या होती है, ठीक है।
अगर मैं ग्रेप्स को अगर देखूं, अंगूर को देखूं, तो अंगूर आपके फ्रेश फ्रूट की कैटेगरी में आता है और उसी अंगूर से आपकी क्या बनती है, रेजिन्स, किशमिश बनती है, मुनक्का बनती है, ठीक है। तो वो जो कैटेगरी है अपनी ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी ये है कि भाई ग्रेप्स से ही कौन बनता है, आपका रेजिन्स बनता है, किशमिश बनता है। लेकिन काम की बात क्या है, ग्रेप्स के अंदर और रेजिन्स के अंदर सिमिलरिटी सबसे पहले ये दिखाई देगी आपको कि देखो, अगर ग्रेप्स के अंदर का पानी अगर हम कम कर दें, सुखा दें, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेजिन्स, किशमिश में कन्वर्ट हो जाता है। कॉमन चीज क्या है दोनों में, पल्प। पल्प मतलब फल का वो हिस्सा जिसको, जूस को अगर हम क्या कर दें, कम कर दें, तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है, छिलका गुद्दा वाला पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पल्प कहते हैं। तो बच्चों ताजे फल में और सूखे फल में सबसे कॉमन चीज है पल्प। पल्प कैसा रहता है, सेम रहता है। तो यहां अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि देखो बच्चों, ताजे फल में और सूखे फल में कौन समान रहेगा, पल्प कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जितना ताजे फल में पल्प रहेगा उतना ही सूखे फल में रहेगा। तो फटाफट बात करते हैं। ये इधर फ्रेश लिखा, ताजे का मतलब है पहले, ड्राई का मतलब हो गया बाद में, बात बराबर है, ठीक है। अब बताइए, यहाँ एक ताजे फल में पानी 60% है, तो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी क्या होगी, पल्प होगा, छिलका गुद्दा। सूखे फल में 20% पानी है, तो 20% पानी है, तो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी क्या हो जाएगा, पल्प, मतलब 80% पल्प हो जाएगा। 200 किलोग्राम ताजा फल लिया, तो 200 किलोग्राम ताजा फल लिया। इसमें ताजे फल में 60% पानी, तो 40% कौन है, पल्प। वेरी गुड, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, कितना सूखा फल बनेगा, तो मान लीजिए कितना बनेगा, x। x सूखा फल बनाए, तो मैंने इसके प्लेस पे x रखा। और यहाँ पर कितना आपको है ना, सूखे फल में पानी है 20%, तो पल्प कितना है इस जगह, 80%। दोनों स्थिति में पल्प की मात्रा को मैंने समान कर दिया। फिर कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। 40 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से कटेगा कितनी बार बच्चों, 100 बार। तो ऐसी स्थिति में आपको कितना किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकेगा, 100 किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकेगा बच्चों। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। डेटा इतना सिंपल है इन क्वेश्चंस का अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जिनमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। कैलकुलेशन में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी तरफ भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा, आप रेशियो से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। एक ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। क्वेश्चन ये, 100 किलोग्राम ताजा फल लेके आए तो कितना किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकेगा। तो सोचने वाली बात क्या है बच्चों, सेम ही क्वेश्चन हो गया। अगर ताजे फल और सूखे फल की चर्चा हो रही है, तो सोचने वाली बात क्या है कि इसमें जो पल्प होता है, छिलका गुद्दा वाला पार्ट होता है बच्चों, वो कैसा रहता है, समान रहता है। पल्प कैसा रहता है, सेम रहता है। अच्छा, अगर पल्प सेम रहेगा तो अब फटाफट कैलकुलेट करिए, फ्रेश के अंदर कितना पल्प है, ड्राई के अंदर कितना पल्प है। तो आपने ताजा फल लिया कितना है, 100 किलोग्राम, तो इधर लिखा मैंने 100। और ताजे फल में पानी कितना है, 68%, तो पल्प कितना हो जाएगा, 32%। आपका कौन हो जाएगा, पल्प। तो इसका 32% निकालेंगे, ठीक है। आगे सूखा फल कितना बनेगा, उसको मैंने x मान लिया, ठीक है। और इसमें पानी कितना है बताओ, 20%, तो 80% कौन हो गया, पल्प हो गया, ठीक है। इसका कितना निकाल लेंगे, 80% निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। अब आगे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 से कितनी बार, 2, 16 से कितनी बार, 5, 5 से काटेंगे कितनी बार, 20 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 40 किलोग्राम। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 40 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। इसके आगे आने वाले क्वेश्चंस भी आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको वापस से देखने को मिलेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर, ठीक है। वहां और डिटेल करेंगे, वहां पे दे रखा होगा मैंने इतना पार्ट निकाल लिया, इसको इतने से रिप्लेस कर दिया, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट इसी के बाद वाले। लेकिन वो चैप्टर होगा अपना मिक्सचर एलिगेशन। अभी हम थोड़ा बहुत इतना पढ़ लेते हैं जिससे हमारा परसेंटेज के अंदर जितना हमें आवश्यकता पड़ रही है उतना अपन को आना चाहिए। हालांकि पेपर में ऐसा कुछ नहीं कि परसेंटेज का अलग क्वेश्चन आता है, नहीं, सब मिक्स होकर के आता है, ठीक है। तो वो तो आपको खुद को ना डिसाइड करना है कैसे करना है सॉल्व, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सेट थ्योरी। चलिए बच्चों सीखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, सेट थ्योरी।
देखो बच्चों, सेट थ्योरी के अंदर है ना, जो मेन कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज के अंदर, उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है और किस तरीके के क्वेश्चन इस जगह बनते हैं। ठीक है, अगर सही मायने में देखें सेट थ्योरी को, तो ये जो सेट थ्योरी होता है आपके क्लास 11th के अंदर आता है, हायर मैथमेटिक्स के अंदर आता है, लेकिन हमारे 10th क्लास तक छोटा सा पार्ट इसका आता है। इसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं बैंकिंग एग्जाम में, तो बैंकिंग एग्जाम में आता है, ठीक है, कैट के अंदर आता है, एसएससी में बहुत छोटा सा माइनर सा आता है। ठीक है, चलिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनकी तरफ मूव करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं समझता हूं कि देखो, सेट थ्योरी के अंदर हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम किस तरीके से बनते हैं उसको एक बार समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे कि देखो, हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक सर्कल बनाया, एक वेन आरेख बनाया, हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले। ठीक है, दूसरा मैंने दूसरा वेन डायग्राम बनाया उन लोगों के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। समझना बच्चों इस बात को। ठीक है, पहला मैंने बनाया हिंदी बोलने वाले कितने लोग हो गए, दूसरा मैंने बनाया इंग्लिश बोलने वालों के लिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर मैं इस जगह आपसे बोलूं कि देखो बच्चों, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, जो मैंने ग्रीन शेडेड एरिया, इसकी तरफ बात करें तो ये एरिया कौन सा एरिया होगा। ठीक है, ये मैंने बोला ये पूरा जो सर्कल है ये हिंदी का है, हिंदी बोलने वाले लोगों का ये पूरा। तो मैंने बोला कि यार ये जो ग्रीन वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन किसको शो करेगा, ये शो करेगा ओनली हिंदी को। ये वो स्टूडेंट होंगे या ये वो पर्सन होंगे जो केवल क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं, सिर्फ हिंदी। समझ पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो मैंने सर्कल वेन आरेख बनाया है उसके अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो पूरा इंग्लिश का है, और ये जो पिंक कलर से शेडेड एरिया है, ठीक है, ये किसको शो करेगा बच्चों, ये करेगा ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश का मतलब केवल अंग्रेजी बोलने वाले, वो स्टूडेंट जो केवल क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब यहां बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये जो बीच वाला सेक्शन है ये किसको शो करेगा, जो हिंदी में भी आ रहा है और इंग्लिश में भी आ रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे बोथ, दोनों, हिंदी एंड इंग्लिश। देखो बच्चों, हायर मैथमेटिक्स में एंड वर्ड को अपन किसके थ्रू मानते हैं, इंटरसेक्शन के थ्रू मानते हैं, और जो और वर्ड होता है OR उसको यूनियन के थ्रू मानते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से ये कॉमन पोर्शन हो गया, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। समझ गए ना, हिंदी और अंग्रेजी। चलो काम की बात, अगर मैंने पूछा बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं, एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन, ऐसे पर्सन जो बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदी बोले, चाहे इंग्लिश बोले, या दोनों लैंग्वेज बोले, तो इसका मतलब हो जाएगा आप पूरा हिंदी वाला सेक्शन ले लेंगे, आप पूरा इंग्लिश वाला सेक्शन ले लेंगे, लेकिन बीच वाला सेक्शन कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। या आप क्या कर सकते हैं, इस जगह से आप केवल हिंदी ले लो, केवल अंग्रेजी ले लो, और दोनों वाला पोर्शन ले लो। तो ये भी किसको शो करेगा, आपके टोटल वो पर्सन जो कम से कम एक भाषा तो बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको एक डिनोमिनेशन दे रहा हूं, उसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए ये कौन है, A, ठीक है, ये कौन है, B, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, A इंटरसेक्शन B। अगर सही तरीका देखें इस जगह से तो देखो, सिर्फ A बोलने का कोई मतलब नहीं होता, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, N लगा देते हैं, N ऑफ A। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए नॉर्मल ऐसे अपन क्या कर लेंगे, चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, चलो अगर मैंने बोला टोटल कितने स्टूडेंट हैं, इधर लिख देता हूं साइड में, टोटल की तरफ गया मैं। अगर कोई पूछे बताओ टोटल स्टूडेंट्स जो बोलते हैं, टोटल स्टूडेंट हु स्पीक, तो इसका तरीका क्या होगा बच्चों, पूरा A ऐड कर लो, पूरा B ऐड कर लो, और बीच वाला सेक्शन जो 2 बार आ गया है, कौन सा वाला, ये वाला सेक्शन। ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे हु कैन स्पीक, और टोटल स्टूडेंट्स का दूसरा मतलब है एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कम से कम एक भाषा बोलने वाले, एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कम से कम एक भाषा बोलने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, कम से कम एक भाषा, कम से कम। ठीक है, अच्छा इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई बोले कि सर इसको अगर और निकालना है मेरे को टोटल स्टूडेंट को, तो क्या कर सकते हैं,
टोटल स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। इसे अपन क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। अगर मुझे टोटल स्टूडेंट निकालना है तो इसका एक और तरीका हो सकता है कि आप क्या करें, ओनली ए ले लें। समझ पा रहे हो? इस जगह अगर मैं बात करूं तो ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश और बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप ये भी अप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएंगे आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। क्या जाएंगे बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। चलिए एक बार वापस समझा देता हूँ, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना। आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपके क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा एक सब्जेक्ट के अंदर इतने स्टूडेंट पास हो गए, इतने फेल हो गए, ठीक है, या दोनों में, हिंदी में इतने पास हुए, इंग्लिश में इतने पास हुए, दोनों में इतने पास हुए। तो देखो सबसे पहला मेजर पॉइंट ये समझना है क्वेश्चन के अंदर, अगर पास 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 दे रखे हैं तो मैं टोटल पास निकाल सकता हूँ, फेल 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 दे रखे हैं तो मैं टोटल फेल निकाल सकता हूँ। अगर दो पास के दे रखे हैं, एक फेल का दे रखा, तो फिर उसके बाद मैं कन्वर्जन करूंगा, एग्जाम्पल है आगे, ठीक है, उसके हिसाब से मैं समझा दूंगा इसको। दूसरा, अगर ए यूनियन बी निकालता हूँ, ए यूनियन बी का मतलब है टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट निकालना है तो आप पूरा ए सेट ले लीजिए, आप पूरा बी सेट ले लीजिए, उसमें से लेस कर दीजिए किसको, आपके पास कॉमन वाला पोर्शन होगा जो दोनों लैंग्वेज को शो कर रहा होगा, ठीक है। या अगर आप ओनली के साथ जाना चाहेंगे तो ओनली पहला वाला, ओनली दूसरा वाला और बोथ, दोनों को आप कंसीडर करिए, आपके पास आपके टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे बच्चों। तो फटाफट हम जानते हैं यूनियन बी किसके बराबर होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन कार्डिनलिटी को शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है बच्चों। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये रहा एग्जाम्पल। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी होटल में 60% लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, जबकि 30% लोग मांसाहारी भोजन करते हैं और 15% लोग दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। यदि होटल में कुल 96 लोग उपस्थित हों तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया, मतलब उन्होंने लंच किया ही नहीं, ठीक है। इंग्लिश में साफ साफ बोला गया, इन होटल 60% had vegetarian lunch while 30% had non-vegetarian lunch and 15% had both type of lunch. If there are total 96 people present, then how many people did not take lunch? ठीक है, चलिए समझते हैं बच्चों किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो बच्चों, दो कैटेगरी के पर्सन है, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी, ठीक है। तो मैंने एक वेन आरेख बना लिया है किसके लिए, वेज वाले के लिए, दूसरा मैंने वेन डायग्राम बना लिया नॉन वेजिटेरियन पर्सन के लिए, ठीक है। हालांकि आप नहीं भी बनाओगे तो भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चंस में बनाएंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। वेजिटेरियन पर्सन कितने हैं, फटाफट देखें इस जगह से। तो वेजिटेरियन पर्सन कितने हैं, 60%, नॉन वेजिटेरियन पर्सन कितने हैं, 30%, और बोथ टाइप ऑफ लंच करने वाले, ठीक है, वो कितने हैं, 15%। अब मैंने बोला ये 60% ये वो है जिन्होंने लंच किया, लेकिन लंच का टाइप कैसा था इनका, वेज। 30% उन्होंने नॉन वेज किया लेकिन लंच तो किया, ठीक है। और 15% ने दोनों प्रकार का खाना खाया। अगर मैं ये निकालूं कि टोटल कितने पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने लंच किया, टोटल ऐसे कितने पर्सन हैं जिन्होंने लंच किया, जिन्होंने लंच किया, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आई है बच्चों, ध्यान से देखें। उन्होंने लंच किया तो आप बोलेंगे सर पहला पूरा एक वेन डायग्राम ए ऐड कर लेंगे, फिर उसमें बी ऐड कर लेंगे, माइनस कर देंगे दोनों का कॉमन पोर्शन, यस और नो। तो ए वाला पूरा पोर्शन कितना है, 60%, बी वाला पोर्शन कितना है, 30%, और आप इसमें से किसको लेस कर दीजिए, 15% को लेस कर दीजिए। आपके पास कौन सा पोर्शन आ जाएगा, ये वो पोर्शन आ जाएगा जिन्होंने लंच किया, जिन्होंने लंच किया, चाहे भले ही वो लंच कौन सा था, वेज था, चाहे वो नॉन वेज था, या दोनों प्रकार का था। तो 75% ऐसे लोग हैं जिन्होंने लंच किया, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आता है इस जगह से बच्चों कि बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं या कितने ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने लंच नहीं किया। तो बताओ 75% ने लंच किया, तो लंच कितनों ने नहीं किया, लंच कितनों ने नहीं किया, ठीक है। तो वो पर्सन कितने आ जाएंगे, 100% में से आप 75% को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास क्या आ गए, वो 25% लोग आ गए जिन्होंने खाना नहीं खाया, ठीक है। इन्होंने खाना नहीं खाया, लंच नहीं किया, ठीक है। चलिए अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि यहां पर टोटल पर्सन कितने थे, 96, टोटल पर्सन कितने हैं, 96, 96 का 25% निकाल सकते हो क्या, 96 का 25% 1/4 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया, 24 ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया। बच्चों एक बार वापस देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेजिटेरियन 60% लोग जिन्होंने शाकाहारी भोजन किया, नॉन वेजिटेरियन 30% लोगों ने, 15% लोगों ने दोनों प्रकार का खाना खाया,
15% लोगों ने दोनों प्रकार का खाना खाया, तो टोटल कितने लोगों ने लंच किया? आप A प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 60% प्लस 30% माइनस 15%, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 75% आ गया। 75% लोगों ने लंच किया, तो कितनों ने नहीं किया? 25% ने लंच नहीं किया। 96 टोटल थे, तो 96 में से कितना? 1/4, 24 ऐसे लोग थे जिन्होंने लंच नहीं किया। ठीक है, खाना नहीं खाया बच्चों। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हम ओनली वेजिटेरियन ओनली नॉन वेजिटेरियन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, दिक्कत नहीं है। पूरा सर्कल 60% का है। अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहूँ, इसमें ऑल्टरनेट और तरीका आपके सामने अगर एक्सप्लेन करूँ, तो ये वाला जो सेक्शन है बच्चों, इस सेक्शन को मैं बोलूंगा 60% में से 15% कम कर दिया तो कितना बच गया? 45%। सही है। और सेम आगे अगर मैं इस वाले सेक्शन की तरफ मूव करता हूं, ये वाला जो सेक्शन है, तो बताओ पूरा 30% था, इसमें से 15% इधर आ गया, तो ये कितना आ गया? 15% आ गया। तो आप टोटल निकाल सकते हैं जिन्होंने लंच किया। आप बोलेंगे सर 15%, 45, 15, 15 कितना आ गया? 75% ने लंच किया, तो कितनों ने नहीं किया? कितनों ने नहीं किया? 25% ने। और उसके बाद आपका आंसर आ सकता है, उसमें दिक्कत नहीं होगी बच्चों। मेथड आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। चलिए रीड करें क्वेश्चन को। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। किसी परीक्षा में 75% स्टूडेंट अंग्रेजी में, 60% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास होते हैं। 25% स्टूडेंट दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। और 240 विद्यार्थी परीक्षा पास करते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें बच्चों। देखो बच्चों, यहां पर आप एनालिसिस करेंगे। अंग्रेजी में पास दे रखा है, मैथमेटिक्स में भी पास दे रखा है, ठीक है। और दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी दे रखे हैं आपको कितने हैं? 25%। चलिए जैसे ही मैं वेन डायग्राम बनाता हूं बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि सर पास 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 को कंसीडर करना है कि फेल 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 को कंसीडर करना है। इसके लिए आप एक काम करें, अपना वेन डायग्राम फटाफट बना लें, उतना समय नहीं लगता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आपने कैटेगराइज कर लिया इसको। पहला सेक्शन किसका है? इंग्लिश। और उसमें भी कौन दे रखे हैं? पास। कितने दे रखे हैं बच्चों? दीज आर 75%, ठीक है। अब तुरंत फिर दूसरा कौन सा दे रखा है सेक्शन आपका? मैथमेटिक्स का दे रखा है। और उसमें पास कितने दे रखे हैं बच्चों आपको? 25%। और नहीं, उसमें पास दे रखे हैं बच्चों आपको 60%। कितने पास दे रखे हैं? 60%। और दोनों के अंदर ये वाला पोर्शन, ये किसका दे रखा है बच्चों? फेल का दे रखा है। और उसमें फेल कितने दे रखे हैं बच्चों? 25%। जैसा कि मैंने जब इसके कॉन्सेप्ट को समझाया था बच्चों, तो मैंने एक बेसिक बात बताई थी। अगर आपको पास 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 का डेटा अगर दे रखा है, तो आप सीधे सीधे ए यूनियन बी या ओनली ए वाले केस के थ्रू जा सकते हैं। अगर फेल 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 दे रखा है तो भी आप टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि है ना, अगर दो डेटा फेल के हैं, एक डेटा पास का है, या दो पास के हैं, एक फेल का है, उस तरीके की सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको है ना, बीच वाले डेटा को ज्यादातर ध्यान रखना है। देखो करने को तो मैं फेल को भी पास में कन्वर्ट कर सकता हूं बच्चों, लेकिन आप सीधे एक मेथड के थ्रू जाएं। अगर ये बीच वाला कॉमन जो पोर्शन दे रखा है, अगर ये फेल का दे रखा है, तो ईच एंड एवरी डेटा किसमें होना चाहिए? फेल में होना चाहिए। अगर फेल 25% है, तो सभी डेटा को किसमें कन्वर्ट कर लो? फेल में। तो तुरंत फेल कितना आ जाएगा इस जगह से बताओ? 25%। कैसे आया? 75% पास है, तो फेल कितने? 25%। यहां भी तुरंत फेल की तरफ चले जाएं। फेल कितना आ गया? 40%। ओके बच्चों, अब आपका पूरा डेटा फेल 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 में कन्वर्ट हो गया। अब आपका डाउट ये आता है बच्चों, क्या इसको पास में कन्वर्ट नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल इसको पास में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। अगर मैंने इस जगह फेल 25% को पास में कन्वर्ट किया, तो पास कितना आ जाएगा अपने पास? 75% आएगा। पास कितना आएगा बच्चों? 75%। आप बोलेंगे सर 75% तो पूरा है, सारा का सारा इधर आ गया, तो इधर कुछ बचा नहीं क्या? तो मैं बोलूंगा इधर 0% बच गया, ठीक है। फिर कंफ्यूजन होगा, सर ये वाला पास तो कितना दे रखा था? 60%, तो ये 75% कैसे हो सकता है? तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, लॉजिक्स आपके दिमाग से क्या होता है? स्लिप होता है, ठीक है। दैट्स वाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस जगह से, कि देखो बच्चों, ये बीच वाला डेटा अगर फेल का दे रखा है, तो ईच एंड एवरी डेटा को किसमें कन्वर्ट कर लें? फेल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। चलिए ध्यान से देखें, तो फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। आप क्या निकाल सकते हैं? टोटल फेल निकाल सकते हैं। तो बताओ टोटल फेल कैसे निकालेंगे? बताओ फटाफट, टोटल फेल कैसे निकालेंगे? तो टोटल फेल निकालने का फंडा सेम है। टोटल फेल निकालने का फंडा सेम है। आप क्या करिए, इंग्लिश में फेल कितने? 25%। मैथमेटिक्स में फेल कितने? 40%। और दोनों में फेल कितने? 25%। लेस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? टोटल फेल आ गए कितने बच्चों? 40%।
आप इसको सॉल्व करिए। टोटल फेल्ड कितने आ गए 40%। तो बताओ पास कितने हो गए, टोटल पास कितने हो गए, जल्दी बताओ। दोनों में पास कितने हो गए बच्चों 60%। दोनों में पास कितने हो गए 60%। और 60% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, दोनों में पास कितने दे रखे हैं 240। तो आप बोलेंगे 60% की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों 240 के बराबर है। 1% की वैल्यू किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो हमसे पूछा क्या गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 के बराबर। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 400 मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दिक्कत है किसी को? एक बार वापस देखें बच्चों, इंग्लिश में पास कितने दे रखे हैं 75%, मैथमेटिक्स में पास कितने दे रखे हैं 60%, दोनों में फेल कितने दे रखे हैं 25%। तो बताओ यहां पर अगर मैंने ये फेल के हिसाब से डेटा को कन्वर्ट कर लिया, टोटल फेल निकाल करके फटाफट मैंने क्या कर दिया टोटल पास निकाल दिया, और मेरे पास टोटल पास आए परसेंटेज के हिसाब से 60%, जो कि किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 240। 1% की वैल्यू 4 और 100% की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों 400 के बराबर है। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन रीड करें। किसी 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% हिंदी, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि कोई भाषा ना बोलने वाले विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या के समान है, तो केवल हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। केवल हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। बच्चों ध्यान से देखें इस चीज को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इस पर ध्यान दें। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, इसलिए इस पर और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। किसी 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% हिंदी। देखो बच्चों यहां से पहली जानकारी क्या मिल रही है मुझे, पहली जानकारी ये मिल रही है कि देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं इस जगह कितने हैं बच्चों 80, ठीक है। 45% किसमें हिंदी और 40% केवल अंग्रेजी। 45% तो हिंदी वाला सेक्शन है, ठीक है। अगर मैंने इस जगह वेन डायग्राम बनाया है हिंदी वाला, तो ये पूरा हिंदी, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हिंदी कितने हैं 45%, ठीक है। हिंदी बोलने वाले कितने हैं 45%, ठीक है। अंग्रेजी बोलने वाले, फटाफट अंग्रेजी बोलने वाला एक सेक्शन बना लेते हैं। ये पूरा ये अंग्रेजी, इंग्लिश, अंग्रेजी कितने 40 नहीं, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ये पूरा अंग्रेजी का है बच्चों, और यहां पे हमसे बोला जा रहा है केवल अंग्रेजी। तो केवल अंग्रेजी का मतलब अगर इस जगह अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो केवल अंग्रेजी का मतलब बच्चों ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन कितना दे रखा है बच्चों, ये सेक्शन कितना दे रखा है 40%, क्लियर है। ध्यान से देखें, केवल अंग्रेजी दे रखा है आपको 40%, और पूरा हिंदी कितना दे रखा है 45%, क्लियर। चलो, यदि कोई भाषा ना बोलने वाले विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या के समान है, ठीक है। अब मुझे इस जगह से एक आंसर करना बच्चों, जो आपको बड़ा ही सिंपल सा आंसर आपको करना है इस जगह से। देखो 80 टोटल विद्यार्थी थे, फटाफट 80 का कितना परसेंट निकाल लिया जाए, 80 का कितना परसेंट निकाल लिया जाए 85% निकालो, वो 80 का कितना 45% निकालो। तो 80 का 45% कैसे निकालेंगे, 40% निकाल लो और उसमें 5% जोड़ दो, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। तो 10% कितना है इसका 8, 8 चौके 32, और 8 का आधा कितना हो गया 4। टोटल कितने विद्यार्थी हो गए इधर 36। कितने हिंदी बोलने वाले कितने हैं 36, और केवल अंग्रेजी बोलने वाले, केवल अंग्रेजी बोलने वाले, तो 80 का कितना निकाल लेंगे 40% निकाल लेंगे। तो 80 का 40% आपको पता होना चाहिए बच्चों कितना होता है, स्टिल 32। अब आप बोलेंगे देखो ये पूरा हिंदी वाला पोर्शन आ गया
और केवल अंग्रेजी वाला पोर्शन आ गया, तो आप बोलेंगे इस जगह से कि देखो बच्चों 36 और 32 कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं। तो 36 और 32 जोड़ा आपने, कितना आ गया? 36 और 32 जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया? 3 और 3 6 और 2 8, मतलब 68, 68 68 विद्यार्थी। अब इसने क्या बोला है? यदि कोई भाषा ना बोलने वाला, दोनों भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या के समान है। अब सोचिए इस जगह से, गौर करिए इस जगह बच्चों, जो आपको बात सीखनी है। कोई भाषा ना बोलने वाले, अच्छा कोई भाषा ना बोलने वाले कितने हो जाएंगे बताओ? 68 विद्यार्थी बोलते हैं, इसका मतलब नहीं बोलने वाले कितने हैं? 68 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बोलते हैं, स्पीक करते हैं। 65 स्टूडेंट क्या करते हैं? स्पीक करते हैं, बोलते हैं। ये बोलने वाले विद्यार्थी आ गए। कैसे कैसे पहचाना बोलने वाले विद्यार्थी आए? ध्यान से देखो, ये पूरा सेक्शन दे रखा है, ये पूरा पूरा कंप्लीट दे रखा है, ये कंप्लीट दे रखा है। कितना है कंप्लीट बताओ? 45%। इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 36, सही है। और ये वाला ग्रीन वाला कितना दे रखा है? 40%। कितना है? 32। तो ये हिंदी हो गया पूरा, जिसमें दोनों वाला भी आ रखा है और केवल अंग्रेजी वाला आ रखा है 32। तो बोलने वाले विद्यार्थी कितने हो गए? 68 विद्यार्थी हो गए। और हमें पता है कि उस जगह कितने विद्यार्थी हैं? 80 टोटल विद्यार्थी हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो स्पीक नहीं करते हैं, जो बोलते नहीं है, नहीं बोलने वाले विद्यार्थी कितने हो गए? 80 में से 68 कम कर दो, कितना आ गया हमारे पास? 12। 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो नहीं बोलते हैं, जो कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। और आगे बोला गया है कि देखो, जो कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, जो कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, वो विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या के क्या है? समान है। तो सोचने वाली बात क्या आ गई बच्चों? इस जगह मैं आपके सामने एक और सेक्शन बनाने वाला हूं, ठीक है? इंक चेंज कर लेता हूं रेड कलर से। ये पूरा रेड वाला जो पोर्शन है, ये पूरा रेड वाला पोर्शन किसके बराबर है? इन 12 विद्यार्थियों के बराबर है। किसके बराबर है? 12 विद्यार्थियों के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले विद्यार्थी के बराबर है। तो कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले कितने हो गए? 12। ये 12 और ये 12 दोनों क्या है? बराबर है। तो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है? केवल हिंदी बोलने वाले। तो देखो, मिला के हिंदी बोलने वाले कितने? 36। इधर कितने हो गए? 12। ये पूरा 36 है, ये 12 है। तो बताओ ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? अगर मैं इंक चेंज कर लेता हूं जगह से, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? ये वाला सिर्फ येलो वाला, ये पोर्शन कितना हो जाएगा अपने पास? 24। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा बच्चों। आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन को वापस देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि देखो, सही मायने में देखें, अगर मैंने आपसे बोला हिंदी और केवल अंग्रेजी अगर मैं टोटल कर लेता हूं, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक, ठीक है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज, वो आ जाएगा। वो आ गया। कितना आया मेरे पास? इधर से मैंने कैलकुलेट किया, 36 और 32 कितना आया? 68। तो कितने स्टूडेंट है जो नहीं बोलते हैं? 80 में से 68 को कम कर दिया, बचा कितना? 12। 12 ऐसे विद्यार्थी जो बोलते ही नहीं है। अच्छा, 12 विद्यार्थी ऐसे जो बोलते नहीं है, इसका मतलब इसने बोला जो नहीं बोलते हैं वो दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या के समान है। तो दोनों वाला सेक्शन ही आ गया। तो वो किसके बराबर है? 12। और ये पूरा सेक्शन कितना है? 36। 36 में से 12 कम कर दिया, कितना आ गया मेरे पास? 24। तो कितना आंसर आ गया? 24। बच्चों इस क्वेश्चन को वापस देख लेना एक बार, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, जिसमें आपको थोड़ा सा एडिशनल दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दिमाग लगाएं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दिमाग लगाएं इसके अंदर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में, 35% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं और 16 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, जो 10% के समान है। तो केवल गणित में पास विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। बच्चों एक क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डेटा दे रखा है, मुझे दे रखा है फेल के हिसाब से, और जो पूछा है वो पास का, और पास के अंदर भी ओनली किसी पर्टिकुलर केस के अंदर पास का पूछा है। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं वेन डायग्राम को बड़े सही तरीके से बनाना पड़ेगा बच्चों। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फटाफट वेन डायग्राम बना लेते हैं। पहला बना लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है? दूसरा बना लेते हैं किसके लिए? अपने दूसरा सब्जेक्ट अंग्रेजी, इंग्लिश के लिए, ठीक है? फटाफट देखें मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। फटाफट बताएं मुझे कितने लोग पास हुए हैं या फेल हुए हैं? फेल दे रखा है कितना? 45%। चलिए इंग्लिश में फेल कितना दे रखा है? दैट इज 35%। और दोनों के अंदर फेल, दोनों के अंदर फेल, दोनों के अंदर फेल कितना दे रखा है अपने को? दैट इज 10%। दैट इज 10%। क्लियर है बच्चों? चलो अब यहां आगे देखते हैं एक बार कि देखो 45% मैथमेटिक्स के अंदर फेल, 35% इंग्लिश के अंदर फेल,
और दोनों में फेल कितना है 10%, और जिसकी संख्या किसके बराबर दे रखी है विच इज इक्वल टू 16, ये किसके बराबर है सही मायने में 16 स्टूडेंट, ये किसके बराबर है 16 स्टूडेंट के बराबर है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से देखना बच्चों इस बात को, यहाँ पे देखें अगर मैंने टोटल फेल्ड निकालना है, फटाफट निकालो टोटल फेल्ड निकालो बच्चों, टोटल फेल्ड। अब टोटल फेल्ड कैसे निकालेंगे फटाफट देखें मुझे, देखो यहां से 45% प्लस 35% और बीच वाला सेक्शन क्या गया 10% का, लेस कर दो इसमें से 10%, जैसे ही घटाएंगे मेरे पास क्या जाएंगे टोटल फेल्ड आ गए। टोटल फेल्ड कितने आ गए 70%, तो दोनों में पास कितने हो गए जल्दी बताओ, दोनों में पास कितने हो गए, दोनों में पास विद्यार्थी कितने आ जाएंगे फटाफट देखो। टोटल फेल दोनों में फेल कितने हैं 70%, तो पास कितने हो गए 30%, तो ये सेक्शन किसके बराबर हो गया, बीच वाला सेक्शन किसके बराबर आ गया 30% के बराबर आ गया बच्चों। किसके बराबर आ गया बच्चों 30% के बराबर आ गया। इसको ध्यान से देखें, ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो टोटल फेल निकाल लिए 70% दोनों में फेल हैं, तो दोनों में पास कितने हैं 30%। चलिए अब गौर से देखना बच्चों इस बात को कि देखो मेरे पास मैथमेटिक्स के अंदर फेल्ड कितने दे रखे हैं 45%, तो मैंने बोला पास कितने हैं, आप बोलेंगे सर 55% क्या है पास, कैसे पता किया 100% में से 45 कम कर दिया, पास कितने आगे 55%, और यहां से पास कितने निकाल लिए बच्चों 65%, यहां से पास कितने आगे 65%। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मैथमेटिक्स के अंदर, केवल मैथमेटिक्स के अंदर ओनली मैथमेटिक्स की बात हो रही है, इसमें पास कितने हैं ओनली मैथमेटिक्स, इसकी तरफ ध्यान से देखो, ओनली मैथमेटिक्स की तरफ ध्यान से देखो कि बताओ टोटल पास कितने हैं मैथमेटिक्स के अंदर 55%, टोटल पास कितने हैं 55%, और 55 में से 30% वो दोनों में आ रहे हैं। भाई ये पूरा सेक्शन कितना है 55, और जिसमें 30% ये, तो ओनली वाला कितना आ जाएगा, ओनली वाला डेटा किसके बराबर आ जाएगा 55% माइनस 30%, समझ पा रहे हैं इस बात को, कितना 25%। तो मुझे 25% की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है 25% की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन के हिसाब से 10% किसके बराबर दे रखा था 16 के बराबर, 10% किसके बराबर दे रखा है 16 के बराबर दे रखा है बच्चों। ध्यान से देखें तो 5% किसके बराबर आ जाएगा 8 के बराबर आ जाएगा, तो 25% किसके बराबर आ जाएगा इंटू 5 कर दिया मैंने, तो यहां भी कितना आ जाएगा इंटू 5। ऐसा करने पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वो स्टूडेंट्स जो कि केवल मैथमेटिक्स में पास हुए हैं दीज आर 40। किसके बराबर है बच्चों 40 के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों 40 के बराबर है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें और फिर आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। क्लियर है। फेल का डेटा दे रखा था, पास में कन्वर्ट किया, पास के हिसाब से मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया और फिर मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया। देखो वेन डायग्राम, ये इन वी वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने लगाया था, ठीक है। आप ओनली के साथ भी जा सकते हैं, मैंने ओनली के इसको भी इस्तेमाल किया और फिर अपना आंसर आपको समझा दिया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और हैं आपके शीट के जो प्रीवियस ईयर के अंदर है, उनकी तरफ मूव पर जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 80% विद्यार्थी गणित में सफल हो गए और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए, ठीक है। ध्यान से देखें, अंग्रेजी इंग्लिश में कितने फेल दे रखे हैं या पास दे रखे हैं, पास दे रखे हैं। पास कितने बच्चों 70%। मैथमेटिक्स के अंदर पास कितने दे रखे हैं 80%, और दोनों में फेल दे रखे हैं, किसके बराबर दे रखे हैं 10% के बराबर दे रखे हैं। किसके बराबर दे रखे हैं 10% के बराबर दे रखे हैं बच्चों। तो ये 70%, ये 80% और ये फेल का 10%, तो सारा डेटा किस में कन्वर्ट करो फेल में, एज यूजुअल जैसा मैंने बताया था। कितना हो जाएगा 30, ये फेल कितना हो गया बच्चों 20, और टोटल फेल निकाल लो। जैसे मैंने टोटल फेल निकाला बच्चों, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे 30 प्लस 20 और माइनस का कितना कर देंगे 10, और ऐसा करने पर मेरे पास टोटल फेल्ड कितने आ गए 40%। तो टोटल पास कितने हैं, टोटल पास है मेरे पास कितने बच्चों 60%, और क्वेश्चन के हिसाब से दोनों विषयों में पास सफल कितने हैं 144। 60% की वैल्यू किसके बराबर है 144 के बराबर है, तो आप फटाफट 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। इस जगह से देखो 60% 3/5 होता है, मुझे इसको 1/5 बनाना है, इसको पूरा 1 बनाना है तो 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। चलो ये बात भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो प्रॉपर सॉल्व कर लें। 60% बराबर किसके 144 के बराबर है, ठीक है। तो आप चाहें तो 20% निकालो फटाफट, कितना कर देंगे 144 डिवाइडेड बाय 3। ऐसा करने की वजह आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। 3 चौके 12, ठीक है, 3 अट्ठे 24, और मुझे कितना वैल्यू निकालना है 100%, मतलब इंटू 5 कर दिया, तो इधर भी इंटू 5 कर देंगे, और ऐसा करने पर कितना आ जाएगा 240। कौन सा ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों सी ऑप्शन।
बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, और एक आखिरी क्वेश्चन और है बच्चों, इसको भी फटाफट क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक परीक्षा में 34% मैथमेटिक्स में, 42% इंग्लिश में फेल दे रखे हैं और दोनों में फेल। अच्छा, इतना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, फेल 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 का दे रखा है। ये मैथ्स में कितने फेल दे रखे हैं बच्चों, 34%। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना अलग से। ठीक है, ये आपका कौन सा, इंग्लिश में फेल कितने दे रखे हैं बच्चों, आपके 42%। और दोनों में फेल कितने दे रखे हैं बच्चों, ध्यान से देखें, दोनों में फेल कितने हैं, 20%। आप टोटल फेल निकाल लो, टोटल फेल निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी लगा दें इस जगह, तो 34 प्लस 42 और माइनस का 20, और जैसे ही अप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 56% दोनों में फेल्ड हैं, तो दोनों में पास कितने हो जाएंगे बताओ बच्चों, 44%। और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सेट थ्योरी से रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए, और इससे पहले मैंने आपको मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस करिए, ये क्वेश्चंस आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, इनको एक बार वापस देखिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही।